Hello everyone. Today's topic is the earth and its neighbors. अर्थ और उसके नेबर्स, उसके आसपास क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक है। आपको पता है कि वी लिव ऑन द अर्थ, हम जो है वो अर्थ में रहते हैं। और अर्थ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? लैंड, वाटर एंड एयर, ये चीज़ें अर्थ में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया है 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर एंड 30% इज लैंड। जो हमारी अर्थ है इसका 70% जो है वो वाटर से कवर है और 30% जो एरिया है वो लैंड है। दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हैं कि अर्थ कौन कौन सी चीज़ें, अर्थ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? लैंड, वाटर एंड एयर। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हुई है कि अर्थ का जो 70% एरिया है वो वाटर से कवर रहता है और 30% एरिया लैंड, मीन्स ज़मीन जो होती है वो 30% एरिया होती है। ओके, और इस 30% उसमें ओशन, ओपन फील्ड्स, माउंटेन, जो पूरी अर्थ है ये कवर्ड होती है ओशन से, ओपन फील्ड से एंड माउंटेन से। अर्थ में ओशन भी होते हैं, माउंटेन्स भी होते हैं और फील्ड्स भी होते हैं जहां हम रहते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों ओर जो अर्थ में जो एयर होती है वो हमारा क्या बनाती है? एटमॉस्फेयर बनाती है। देयर इज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, अर्थ की कोई भी लाइट अपनी नहीं होती है। अर्थ में जो लाइट होती है वो सन का रिफ्लेक्शन, मतलब सन के थ्रू हमें लाइट मिलती है। ठीक है, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, अर्थ के साथ साथ यहाँ पर आपको प्लैनेट्स के नेम दिए हैं। ये प्लैनेट्स आपने अपने उसमें पढ़े होंगे एसएसटी में। यहाँ पर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आपको प्लैनेट दिए गए हैं, प्लैनेट्स के नेम दिए गए हैं, ये आपको लर्न करने हैं। दूसरी चीज़ आपको ये लर्न करनी है कि अर्थ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एयर, वाटर एंड लैंड। कितने परसेंट वाटर होता है और कितने परसेंट लैंड होता है, ये भी आपको लर्न करना है। थर्ड पॉइंट आपका है शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की शेप कैसी होती है? तो यहाँ पर दिया है अर्थ इज राउंड। अर्थ की जो शेप होती है वो राउंड होती है। द अर्थ इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज, ऑरेंज की तरह इसकी शेप। मून से जब इसको देखा गया था अर्थ को तो ये राउंड शेप में था और ऑरेंज की तरह इसकी शेप थी। लेकिन कुछ ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो ओवल शेप में होती है, लेकिन और कुछ मानते हैं कि अर्थ जो है वो राउंड शेप में होती है। बेसिकली अर्थ का जो एरिया होता है उसके पोल्स जो होते हैं वो स्लाइटली फ्लैट होते हैं और जो मिडिल का एरिया होता है वो बल्ज होता है, थोड़ा फूला हुआ सा होता है। इसीलिए अर्थ को ओवल शेप में भी माना जाता है, लेकिन अर्थ राउंड और ऑरेंज लाइक होती है। और इसको प्रूफ करने के लिए, अर्थ राउंड होती है, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। फर्स्ट था कि जब यूरोपियन सेलर ने एक सर्टेन पॉइंट से अर्थ के एक सर्टेन पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करके एक ही डायरेक्शन में जब जर्नी की थी तो वो कुछ टाइम के बाद उसी सेम पॉइंट पर वापस पहुंच गए थे। जो आपको ये दिखाता है, अगर आप एक ही पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करोगे और एक ही डायरेक्शन में चलते रहोगे तो कुछ टाइम बाद आप वहीं पर पहुंच जाते हो, जो ये बताता है कि अर्थ राउंड है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि अगर आप किसी भी चीज़ को अपने से दूर जाते हुए देखते हैं, समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे जब आपने देखा होगा या आपने सन को देखा है, सनराइज और सनसेट होते हुए जब आपने देखा है तो वो नीचे जाकर छिप जाता है। ये देखिए, आप जब सन को देखते हैं तो सन धीरे धीरे ऊपर से ऐसे जाते हुए नीचे डूब जाता है, लेकिन ओरिजिनलिटी में जो होता है सन डूबता नहीं है। सन दूसरे अर्थ के दूसरे पार्ट में वहाँ दिखना शुरू होता है, वहाँ सनराइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ बताती है कि अर्थ जो है वो राउंड है। अगर ये फ्लैट होती तो वो सन आपको वो आपकी आइस साइट से कभी भी डिसअपेयर नहीं होता, आपको दिखता हमेशा। लेकिन अर्थ जो है वो राउंड है, इसलिए ये धीरे 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 आपको डूबता हुआ दिखता है। ठीक है,
और थर्ड जो मैंने आपको बताया था कि मून से जब अर्थ के फोटोग्राफ्स लिए गए थे उनमें भी ये प्रूफ हुआ था कि अर्थ जो है वो राउंड है। इफ अर्थ इज राउंड वाई इट्स लुक फ्लैट, अगर अर्थ राउंड है तो ये फ्लैट क्यों दिखती है? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया है, अर्थ इज अ वेरी बिग राउंड ऑब्जेक्ट। अर्थ जो है वो बहुत 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 बड़ा एक राउंड ऑब्जेक्ट है जिसके होल पार्ट को हम देख ही नहीं पाते हैं। वी कैन सी ओनली अ स्मॉल पार्ट, हम जो है इसका स्मॉल पार्ट ही देख पाते हैं और ये स्मॉल पार्ट हमें फ्लैट दिखाई देता है। अर्थ का हम होल पार्ट देख ही नहीं पाते हैं, इसीलिए अर्थ हमें फ्लैट दिखाई देती है। जितना भी पार्ट हम इसका देख पाते हैं वो हमें फ्लैट दिखाई देता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ का मूवमेंट कैसा होता है? तो अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं। एक तो अर्थ सन के चारों तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है। एक तो मूवमेंट, अर्थ एक प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ मूवमेंट करता है। सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। अर्थ भी एक प्लैनेट है तो ये भी सन के चारों तरफ मूवमेंट करता है। दूसरा, अर्थ अपने ही एक्सिस पे मूवमेंट करता है। आपने टॉप देखा होगा, लट्टू देखा होगा, जो अपने ही एक्सिस पे, अपने ही पॉइंट पर घूमता रहता है। तो अर्थ जो है, अर्थ के एक्सिस होते हैं दो पॉइंट, अपर और नॉर्थ और साउथ एक्सिस होते हैं। तो इन पॉइंट्स पर अर्थ मूवमेंट करती है, मींस अर्थ अपने ही जगह पर गोल गोल घूमती रहती है। तो अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो अपनी ऐसे घूमता 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 अपनी जगह पर ऐसे घूमता हुआ प्लैनेट के चारों तरफ होता है। ठीक है, अर्थ अपनी ही जगह पर भी ऐसे घूमती रहती है और उसी के साथ साथ वो प्लैनेट के चारों तरफ भी घूमते रहती है। तो इससे क्या क्या होता है? द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। अर्थ जो अपने एक्सिस पे, मींस अपने ही पॉइंट पे जो राउंड राउंड घूमते रहती है, इसका क्या वो होता है, इफेक्ट होता है। तो अर्थ के ही अपने ही उस पर घूमने से, जब ये अर्थ अपने ही इस पर घूमती है तो इसका हाफ पार्ट, जैसे अर्थ ने यहाँ से घूमना शुरू किया, अर्थ ने जब ऐसे घूमना शुरू किया, इसका हाफ पार्ट सन की तरफ हुआ। ये आपका एक्सिस है, ये आपका सन है, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, ये सन है और ये आपकी अर्थ है। ठीक है, अर्थ ने जब अपनी ही जगह पर घूमना शुरू किया तो इसका जो पार्ट है वो सन की तरफ हुआ। तो इस पार्ट में होगा डे और जो पार्ट इसका अपोजिट साइड में है, इस पार्ट में होगा नाइट। ठीक है, और जैसे जैसे ये अपनी ही जगह पर घूमते घूमते ये पार्ट इधर को आया तो यहाँ सनराइज होगा, फिर धीरे धीरे आफ्टरनून होगा, फिर सनसेट होगा और फिर नाइट। जब ये इस पार्ट में एंटर करेगा तो नाइट हो जाएगी। फिर दूसरा पार्ट इधर को आया तो उसमें भी सेम वैसे ही सनराइज सनसेट हो क्या और फिर नाइट। तो अर्थ के अपनी एक्सिस पर घूमने से क्या होता है? डे एंड नाइट कब होते हैं? व्हेन द अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब वो अपनी ही जगह पर घूमती है। अपनी ही जगह पर घूमने का इफेक्ट ये होता है कि अर्थ के आधे पार्ट में दिन और आधे पार्ट में नाइट होती है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस डे एंड नाइट, ये आपका यहाँ पर क्लियर लिखा है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यहाँ पर एक चीज और ऐड कीजिएगा, ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही जगह पर घूमने से क्या होता है? डे एंड नाइट प्रोड्यूस होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिवोल्यूशन। एक है रोटेशन, एक है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ अपनी ही जगह पर घूमकर ये सन के चारों तरफ मूवमेंट कंप्लीट करती है, उसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन से क्या होता है? रिवोल्यूशन से पूरा ईयर चेंज होता है, सीजन चेंज होते हैं, साल होता है। ये कितने डेज में कंप्लीट होता है?
365 1/4, एक दिन का चौथा हिस्सा, और 365 days मीन्स 365 days and 6 hour। 6 hour कैसे? आपका पूरा दिन होता है 24 hour का, और 1/4 लिखा है, तो 24 1/4, 4 6 24। इट मीन्स 365 days और 6 hour में इसका पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, सन के चारों तरफ का एक राउंड कंप्लीट होता है। तो ये हमारा पूरा एक ईयर बनता है, और इस पे डिपेंड करते हैं हमारे सीजन्स। ठीक है, हमारे जो सीजन हैं वो इस रिवोल्यूशन पे डिपेंड करते हैं, और जो हमारे डे एंड नाइट है ये हमारे अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करते हैं, जो टाइम लेता है 24 hours एक दिन का, जिसमें डे एंड नाइट आपके काउंट होते हैं। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए ये देखिए यहाँ पर एक दिया गया है कि एक बॉल को, यहाँ पर आप इसकी जगह बॉल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लोब अवेलेबल है तो ग्लोब से करिए, अदरवाइज आप बॉल से करिए। एक कैंडल जला के रखिए और बॉल को अपनी ही जगह पर घुमाइए, तो जैसे जैसे वो बॉल कैंडल की लाइट की तरफ को जाती है, उस आधे पार्ट में उजाला होता है और आधे पार्ट में डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है। तो ये आपको बताता है कि डे एंड नाइट कैसे होते हैं। नेक्स्ट है आपका सन, द सन एंड द मून एंड फेजेस ऑफ मून, और उसके बाद स्टार्स। तो आज हम आपको सन के बारे में बता देते हैं, मून एंड स्टार्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें आपका ये फेजेस ऑफ मून भी काउंट होगा, और स्टार्स ग्रुप ऑफ स्टार्स और कॉन्स्टलेशन और एस्ट्रोनॉमी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि अगर इसी में करूँगी तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए सन, आज हम सिर्फ सन को देखते हैं। सन के बारे में हमने इससे पहले चैप्टर में भी द सन एंड शेडोज पढ़ा था, तो हमने सन के बारे में डिटेल पढ़ा था कि ये एक हॉट बॉल है बर्निंग गैसेस की। ये हॉट होती है क्योंकि इसमें गैसेस, बर्निंग गैसेस होती हैं, इसलिए ये वेरी हॉट होता है, और इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये हमें हीट एंड लाइट देता है। यहाँ पर एक चीज़ और की गई है, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताई गई है, इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर, और ये हमसे बहुत फार अवे है, बहुत दूर है। दैट्स वाई इट्स लुक वेरी स्मॉल, इट इज़ वेरी फार सो इट लुक्स वेरी स्मॉल। ये हमसे बहुत दूर है, और जो चीज़ हमसे जितनी दूर होती है वो चीज़ उतनी स्मॉल दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। बट इट्स मैनी टाइम बिगर देन अर्थ, लेकिन ये अर्थ से बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है। द सन डज नॉट मूव, सन मूव नहीं करता है। अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड इट, जो अर्थ है और अदर प्लैनेट हैं वो इसके चारों तरफ मूव करते हैं। एंड दे प्लैनेट रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सन से हीट और लाइट रिसीव करते हैं, इनको सन से हीट एंड लाइट मिलती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज आप इतना पढ़िए कि अर्थ क्या है, प्लैनेट्स क्या क्या हैं, शेप ऑफ अर्थ क्या है, और अर्थ के कितने टाइप्स के मूवमेंट हैं, और उन मूवमेंट्स से क्या क्या होता है, और अर्थ का रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है, अर्थ का रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है, और इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं अर्थ पर। ठीक है, नाउ बाय बाय।